हे एवरीवन, वेलकम टू द टेक गिग जंक्शन। तो आज हम लोग का दूसरा दिन है कोडिंग का। ठीक है, इसमें गिग्स फॉर गिग के डीएसए प्रॉब्लम के दूसरे दिन सॉल्व करेंगे हम लोग। और आज का क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। मैंने जैसे कि बताया था, अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो डीएसए प्रॉब्लम ऑफ जीएफजी ऐसे लिख के सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे करके आप करेंगे तो आपको अपना, जैसे कि हमने कल एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो हमारा एक बैलेंस मेंटेन था। और आज चलिए दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करके 2 पॉइंट कर देते हैं। एक तरह की ये आपकी अर्निंग भी हो रही है। ठीक है, तो आज का प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंट पाव। पाव मतलब एक फंक्शन है पावर। ठीक है, ठीक है। चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तो ये डेट वाइज होता है। यहाँ पर हम लोग कल की प्रॉब्लम सॉल्व की हैं तो यहाँ सॉल्व लिख रहा है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस POTD। और चलिए सॉल्व प्रॉब्लम पर क्लिक करके हम लोग खोल लिए। ठीक है, तो कोडर्स आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, इम्प्लीमेंट पावर। ठीक है, यानी इम्प्लीमेंट पावर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना, जो डीएसए के पर्सपेक्टिव के मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम आपकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों को टेस्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बात करते हैं, आपको एक फंक्शन पावर ऑफ बी ई दिया। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना जो बेस बी को पावर ई तक रेस करेगा, मतलब बी की पावर ई, बी रेस टू दी पावर ई, मतलब कि सीधा कॉन्सेप्ट है बी की रेस टू दी पावर ई कैलकुलेट करना। तो एग्जांपल की बात करें, अगर इनपुट बी इक्वल टू 3.00 है, ठीक है, और ई इक्वल टू 5 है, तो आउटपुट होगा, वो कैलकुलेशन करेंगे, मतलब कि यहाँ बी रेस टू दी पावर ई है, बी को लिख दिए तो बी की पावर मतलब 3.00 की पावर 5, तो हम लोग के पास कुछ आंसर ऐसा आएगा 243.00। वैसे ही बी की मतलब बी की रेस टू दी पावर 3। ठीक है, वैसे इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, इसमें भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट की बात करें तो कंस्ट्रेंट से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर बी बेस का रेंज दिया गया है। ठीक है, यहाँ एक्सपोनेंट का रेंज दिया गया है। ठीक है, कभी भी बेस भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे, कभी भी बेस भी हमारा जीरो नहीं होगा। अगर ई जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, और बात करेंगे फाइनल आंसर का, जो रेंज होगा वो हमारा कुछ ऐसा होगा -10⁴। ठीक है, -10⁴ इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बी की पावर ई एंड लेस देन इक्वल टू 10⁴। ठीक है, अब इसका अप्रोच सोच और सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम डायरेक्टली पाइथन के एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, जो एक फास्ट और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। चलिए कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो पहले हम लोग लिखा हुआ है क्लास सॉल्यूशन। ठीक है, यूज़र फंक्शन आज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपली डिलीट कर देंगे। ठीक है, सिंपली डिलीट कर देते हैं। तो क्लास सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, क्लास सॉल्यूशन के बाद हम लोग यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास का नेम। ठीक है, और डेफ की पावर, मतलब कि डेफ बोले तो फंक्शन नेम। ठीक है, और फंक्शन नेम और कुछ इसमें ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोग्राम और आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी इतनी चीज़ मेंशन है। अब हम लोग को छोटा सा एक काम करना है, यहाँ पर रिटर्न हमको कर देना है क्या। ठीक है, रिटर्न करना है हम लोग को बी रेस टू दी पावर ई। सीधा हमको ये 2 स्टार का मतलब होता है पावर। ठीक है, बी रेस टू दी पावर ई। ठीक, इसमें अब ये कंप्लीट हो गया, बस हमको इतना ही काम करना था इसमें। तो चलिए इसको लाइन बाय समझते हैं आखिर हुआ क्या है इसमें। तो यहाँ जो हम लोग बी रेस टू दी पावर ई किए हैं, ये 2 स्टार मतलब पावर हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि बेस को एक्सपोनेंट तक कैसे करना। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग 3.0 बी लेते हैं, ठीक है, और ई की, तो ई को 5 कंसिडर करते हैं, तो 3.0 रेस टू दी पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5 टाइम्स। ठीक है, 3 इंटू 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर आएगा 243.00। ठीक है, वैसे ही करके ऐसे हर एक चीज़ होगी। ठीक है, तो बी रेस टू दी पावर ई ऑपरेटर इंटरनली ऑप्टिमाइज है और फास्ट कैलकुलेशन करता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। एक्चुअली क्या हुआ क्या है कि हम लोग सीधा सिंपल सा इजी रिटर्न कर दिए हैं कि जो भी हमारा इनपुट है वो बी रेस टू दी पावर ई हो जाएगा। ठीक है,
अब हम इसको रन कराते हैं प्रोग्राम के। तो पाइथन का जो पावर ऑपरेटर है काफ़ी एफिशिएंट और इजी टू यूज़ होता है। निगेटिव कंपोनेंट्स के केस में रिजल्ट रेसिप्रोकल के फॉर्म में आता है, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में प्रिसीजन हैंडल करना इंपॉर्टेंट है, जो कंस्टेंट्स के अंदर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अब इसको हम लोग रन कराते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको रन कराएंगे तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं हमारा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है। पहले अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद जैसा कि हम लोग ने प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। तो आज दूसरा दिन भी हमने मेंटेन किया। तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और नया प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। हैप्पी कोडिंग एंड कीप गोइंग, कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू।